इन्नल हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा व मा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व सल्लम। औज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द कानत लकुम उस्वतुन हसनतुन फ़ी इब्राहीम वल्लज़ीना मअहु इज़ क़ालू लिक़ौमिहिम इन्ना बुराअउ मिनकुम व मिम्मा तअबुदून मिन दूनिल्लाह क़द कफ़रना बिकुम व बदा बैनना व बैनकुमुल अदावतु वल बग़ज़ाउ अबदा हत्ता तुअमिनू बिल्लाहि वहदा। कुर्बानी सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। जैसा कि हदीस में है कि सुन्नतु अबीकुम इब्राहीम, कि ये तुम्हारे बाप इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। इस सुन्नत को हम जिंदा रखते हैं। मुसलमान अपने कीमती जानवरों की कुर्बानियां पेश करते हैं जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत को जिंदा रखने के लिए। आज हमने समझना यह है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें सिर्फ इस कुर्बानी वाली सुन्नत पे ही अमल पैरा होने का हुक्म नहीं दिया, बल्कि पूरी मिल्लत इब्राहीम पर कायम रहने का हुक्म दिया है। इत्तबिऊ मिल्लत इब्राहीम हनीफा वमा काना मिनल मुशरिकीन। क्या उम्मत मुहम्मदिया तुम कलिमा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पढ़ते हो, लेकिन तुमने किस मिल्लत पर चलना है? तुम्हारा मनहज, तुम्हारा नजरिया, तुम्हारे अफकार क्या होने चाहिए? इत्तबिऊ मिल्लत इब्राहीम हनीफा वमा काना मिनल मुशरिकीन। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मिल्लत के पैरोकार बन जाओ। यानी सिर्फ जानवर ज़बह करने की हद तक नहीं, पूरी मिल्लत को अपनाना है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पूरे मनहज को अपनाना है। बड़ा अजीम मनहज था उनका, बहुत बड़ी कुर्बानियां हैं उनकी।
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपना दोस्त बनाया था। वत्तखज़ल्लाहु इब्राहीम खलीला, इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने अपना दोस्त बना लिया। पूरे कुरान में ये खिल्लत, ये दोस्ती और किसी के हिस्से में नहीं। हाँ, हदीस में है कि मेरे आका ने एक दिन खुतबा देते हुए इरशाद फरमाया कि वलौ कुन्तु मुत्तखिज़न खलीला लत्तखज़तु इब्राहीम खलीला। मेरा दिल करता है कि मैं अबू बकर सदीक को अपना दोस्त बना लूं। खलील, दोस्ती के लिए मुख्तलिफ लफ्ज होते हैं। सदीक भी कहते हैं दोस्त को, रफीक भी कहते हैं, हमीम भी कहते हैं। ला यसअलु हमीमुन हमीमा, क़यामत के दिन कोई गहरा दोस्त किसी गहरे दोस्त के काम नहीं आएगा। हमीम भी दोस्ती के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन सबसे मजबूत दोस्ती वो खलील के अंदर है। तो आपने फरमाया मेरा दिल करता है कि मैं अबू बकर सदीक को अपना खलील बना लूं, लेकिन मैं खलील नहीं बना सकता। क्यों? अल्लाह ने मुझे दोस्त बना लिया है। कमा इत्तखज़ इब्राहीम खलीला, जिस तरह अल्लाह ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपना खलील बनाया था, अल्लाह ने मुझे भी बनाया। अब अल्लाह ने मुझे खलील बना लिया है, मेरा खलील अल्लाह है। तो इस खिल्लत में अब मैं किसी और को शरीक नहीं करता। तो आप अंदाजा करें इब्राहीम अलैहिस्सलाम की अजमत और रिफत का, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें अपना दोस्त बना लिया। क्यों दोस्त बनाया था? अल्लाह ने जो हुक्म और जो आर्डर और जो आजमाइश भी इब्राहीम अलैहिस्सलाम पे उतारी है, हर आजमाइश में वो पूरा उतरे। वइज़ इब्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमात फ़अतम्महुन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब भी आजमाया है, फ़अतम्महुन, उन्होंने हर आजमाइश को, हर आर्डर को पूरा किया। और उनकी आजमाइशों की एक लाजवाल दास्तान है, इतनी बड़ी दास्तान कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमा दिया इन्ना इब्राहीम काना उम्मतन कानितन लिल्लाह। मेरा इब्राहीम तो अकेला ही उम्मत था, अकेला उम्मत था। एक बंदा फर्दे वाहिद तो उम्मत नहीं होता। अफराद मिलते हैं, अफराद इकट्ठे होते हैं, लोग जमा होते हैं, मनज को लेकर खड़े होते हैं, अल्लाह के दीन को फैलाते हैं, लोग जुड़ते चले जाते हैं, उम्मत बनती चली जाती है। लेकिन यहां देखें इन्ना इब्राहीम काना उम्मतन कानितन लिल्लाह। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम अकेला ही उम्मत था। क्या माना? उन्होंने वो काम किया है अल्लाह की तौहीद को फैलाने का, अल्लाह उतारे हुए मनज को फैलाने का। ऐसा काम किया जो पूरी उम्मत करती है, इब्राहीम अलैहिस्सलाम अकेले कर। एक शख्स था, अकेले ने वो काम किया। इस काला लहू रब्बुहु अस्लिम काला अस्लमतु लिरब्बिल आलमीन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब भी इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कहा, इब्राहीम तो
तू मेरा मुती हो जा, मेरा फरमाबरदार हो जा, बगैर किसी तरद्दुद के, बगैर किसी पसो पेश के क्या जवाब देते हैं? अस्लमतु लिरब्बिल आलमीन, मैं तमाम जहानों के रब का फरमाबरदार हो गया। ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम का मनहज है, ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मिल्लत है, मिल्लत जिस पर अल्लाह ने मुझे और आपको चलने का हुक्म दिया, बल्कि अल्लाह ने अपने पैगंबर मोहम्मद रसूलुल्लाह को हुक्म दिया, औहाइना इलैका अन इत्तबी मिल्लत इब्राहीम हनीफा। ऐ मेरे पैगंबर, हमने कई दफा आपको वही भेजी है, याद दहानी अल्लाह करवाता था कि हमने तुझे वही भेजी है। किस चीज की? इत्तबी मिल्लत इब्राहीम हनीफा, क्या मेरे नबी आप इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मिल्लत के पैरोकार बन। उम्मत को भी यही हुक्म है, कुल सदक़ल्लाह, कह दो अल्लाह ने सच कहा है। इत्तबिउ मिल्लत इब्राहीम हनीफा, कि तुम मिल्लत इब्राहीम के पैरोकार बन जाओ। मिल्लत इब्राहीम क्या है? सिर्फ जानवर ज़बह करना नहीं, कुर्बानी करना भी इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान में जिस मिल्लत और जिस मनहज की बात कर रहे हैं उसको समझे, वो क्या है? वो अल्लाह फरमाते हैं लम यकु मिनल मुशरिकीन, वो शिरक करने वाले नहीं थे, मुशरिकों में से नहीं थे, वो तौहीद पर खड़े हो गए थे, अल्लाह की तौहीद को लेकर उठे थे और कायनात तक उन्होंने अल्लाह की तौहीद को पहुंचाया था। यह है मिल्लत इब्राहीम। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जिस बस्ती, जिस शहर, जिस इलाके में आंख खोली थी, वो इलाका, वो बस्ती, वो शहर बुत परस्ती का गढ़ था, गढ़। बल्कि बाप आजर वो ना के सिर्फ बुत परस्त था, बल्कि बुत बनाता था, बुत बेचता था, बुतों की फरोख्त करता था। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बाप को समझाया, अल्लाह की तौहीद बताई, तौहीद का तारुफ करवाया। अब्बा जी अपने हाथों से बनाते हो, खुद चेहरा बनाते हो, खुद नाक बनाते हो, खुद आंखें बनाते हो, खुद कान बनाते हो, हाथ पांव बनाते हो, खुद ही पूछते हो। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाप ने क्या जवाब दिया? अरागिबुन अंता अन आलिहती या इब्राहीम, इब्राहीम तो मेरे माबूदों का गुस्ताख है। गुस्ताखी का फतवा लगा दिया। कहा क्या था कि ये नफे नुकसान के मालिक नहीं है। अरागिबुन अंता अन आलिहती या इब्राहीम, इब्राहीम तू मेरे माबूदों का गुस्ताख है। बाज आ जा, लाइल्लम तंतही, अगर तू बाज ना आया, लार्जुमन्नक, पत्थर मार मार के तुझे रजम कर दूंगा। डर गए थे? क्या हिम्मत पस्त हो गई थी? नहीं,
अल्लाह की तौहीद के झंडे को नीचा नहीं होने दिया था। बाप ने घर से निकाल दिया, वाह जुर्नी मलिया, इब्राहिम निकल जाओ मेरे घर से। निकल गए। बाप ने आन कर दिया, घर से निकाल दिया, जायदाद से महरूम कर दिया, सब कुछ छीन लिया। ये मिल्लत है। तौहीद पर खड़े होना, तौहीद को पहरा देना, शिरक का रद्द करना, यह है मिल्लत इब्राहिम। मिल्लत इब्राहिम में समझौता नहीं है। मिल्लत इब्राहिम में किसी किस्म की मुदाहनत परस्ती नहीं है। वो भी ठीक है, ये भी ठीक है। अपना मसलक छोड़ो ना, किसी के मसलों को छेड़ो ना। दरमियानी रास्ते वाला मनज नहीं होता। इसी मनज को, इसी नजरिए को मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेश किया था। आपके सहाबा ने उसको कबूल किया था। वो इसी मनज को लेकर उठे थे, कायनात में अपने रहमत बन के छा गए। उनको घरों से निकाल दिया गया था, उनकी जायदादें छिन गई थी, बेटे छिन गए थे, बीवियां छिन गई थी, सब कुछ उन्होंने कुर्बान कर दिया था। अल्लाह की तौहीद पर उन्होंने आज नहीं आने दी। यहां मामूली मामूली चीजों पर मनज को नीलाम कर दिया जाता है। अपना मनज, अपना नजरिया, अपना अकीदा बेच दिया जाता है। क्या हम समझते हैं जानवर के गले में छुरी फेरने से मनहज इब्राहिम कायम हो जाए? बाप ने घर से निकाल दिया, कोई परवाह। कौम के सामने खड़े हैं, अपनी कौम को आवाज देते हैं, अपनी कौम को समझाते हैं। क्या है मेरी कौम, तुम्हारी क्या हालत है? इस काल अली अभी ही व कौम में, बाप को भी पैगाम दिया, कौम को भी पैगाम दिया। मा हाज़िही तमासील उल्लती अंतुम लहा आकिफू, ये क्या हस्तियां हैं जिनकी तुम इबादत करते हो? क्यों झुकते हो? क्यों इनके नाम की नजरों न्याज देते हो? क्यों चढ़ावे चढ़ाते हो? खड़े हैं, दलाल की बुनियाद पर खड़े हैं, पूरी बसीरत के साथ खड़े हैं, दलाल के साथ खड़े हैं, सीना तान के खड़े हैं। मुवाहिद डरता नहीं, वो गालिब होता है। लाग़लिबन्ना आना व रुसूली। अल्लाह फरमाते हैं मैं और मेरे नबी, मेरे पैगंबर गालिब रहे हैं। इस गलबे से मुराद दलाल का गलबा है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम पूरे दलाल के साथ अपनी कौम के सामने खड़े। सूरह अंबिया क्या कहते हैं? क्यों इनकी इबादत करते हो? कोई सबूत, कोई दलील? शिरक की अल्लाह ने कोई दलील नहीं उतारी। उन्होंने जवाब क्या दिया? कालू वजदना आबाना लहा आबिदीन। इब्राहिम दलील पूछते हो? हमने तो अपने आबा अजदाद को, अपने बड़ों को ऐसे पाया, वो भी इनका तवाफ करते थे, वो भी नजरों ने आज चढ़ाते थे। हमने अपने आबा अजदाद को इनकी इबादत करता हुआ पाया। जाएं आज भी सर्वे कर लें, गैरुल्लाह की इबादत करने वालों से पूछ लें,
ये करने वाला, ये भरने वाला, ये दस्तगीर, ये गौसे आजम, ये जिन जिन हस्तियों को तुमने मुश्किल कुशा माना है, कोई दलील है? काबा के रब की कसम उठा के कहता हूं, चुन के चुनांचे और अगर बगर के सिवा कोई जवाब नहीं आएगा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम फिर क्या कहते हैं? काल लक़द कुंतुम अंतुम व आबाउकुम फी ज़लालिम मुबीन। तुम भी गुमराह, तुम्हारे आबा अजदाद भी गुमराह। बगैर दलील के जो पैरवी करता है वो गुमराही पर। हिदायत पर वो है जिसके पास तौहीद है, तौहीद। और शिरक करने वाला हिदायत पर नहीं है। वल्लज़ीना आमनू वलम यल्बिसू ईमानहुम बिज़ुल्मिन उलाइका लहुमुल अम्नु व हुम मुहतदून। कुरान हिदायत याफ्ता किसको कहता है? जिन्होंने कलिमा पढ़ने के बाद फिर अपने अकीदे में शिरक की मिलावट नहीं की। दर दर पे झुकने वाला, दर दर पे जमीने नियाज झुकाने वाला, हिदायत तौहीद का नाम है। कहा तुम्हारे आबा अजदाद फी ज़लालिम मुबीन, खुली गुमराही। कौम हैरान हो, सुनती थी, समझते भी थे, गौर भी करते थे, लेकिन सत्यानाश हो तकलीफ का। ये नहीं कि सुनते नहीं थे, ये नहीं कि समझते नहीं थे, लेकिन तकलीद थी, तकलीद आबा अजदाद की। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को क्या जवाब देते हैं? कालू अजीतना बिल हक। इब्राहीम सच्ची बात कह रहे हो, हक लेकर आए हो, दलील बुरहान। कालू अजीतना बिल हक अम अंता मिनल लाइबीन। मजाक कर रहे हो, ठट्ठा कर रहे हो या सच कह रहे हो? इब्राहीम अलैहिस्सलाम क्या जवाब देते हैं? कहा हक है, दलील है मेरे पास। काला बर रब्बुकुम रब्बुस समावाति वल अर्ज़। कहा मजाक नहीं है, हकीकत है, हकीकत। हक है, हक। अल्लाह के बंदो, हक को तलाश करते हो। हक तौहीद का नाम है। फमाज़ा बादल हक इल्ला ज़लाल। जिसके पास हक नहीं है उसके पास गुमराही है। जिसके पास तौहीद नहीं है उसके पास गुमराही है। इब्राहीम हक लेकर आए। कहा काला बर रब्बुकुम रब्बुस समावाति वल अर्ज़। मैं उस रब की बात कर रहा हूं जो आसमानों का भी रब है, जमीनों का भी रब है। अल्लज़ी फ़तरहुन्ना व अना अला ज़ालिकुम मिनश शाहिद। मैं उस रब की बात करता हूं जिसने आसमानों जमीनों को पैदा किया और मैं इस पर दलाल रखता हूं। ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा था। बसीरत पर कह, दलाल पर खड़ा हूं, दलाल पर। और आ जाओ, तुम भी दलाल की दुनिया में आओ। अमदी तकलीद छोड़ दो, इल्म की दुनिया में आओ, इल्म की बसीरत की दुनिया में आओ, हक़ाइक़ की दुनिया में आओ। कुरान खोलो ना, इसको गुलाफों में बंद करके रखा है, इसको खोलो, इसका तर्जुमा पढ़ो, तुम्हें समझ आ जाएगी पूरी
बोलती बंद हो। जब वो खामोश हुए ना तो कहने लगे वतल्लाहि लाअकीदन्नास नामकुम, मैं तुम्हारे बुतों का भी बंदोबस्त करूंगा किसी दिन, जिनको तुमने मुश्किल कुशा, हाजत रवा, बिगड़ी बनाने वाला, दस्तगीर, गौसे आजम समझ रखा है ना, इनका मैं बंदोबस्त करूंगा। बंदोबस्त किया। वो एक दिन अपने किसी मेले ठेले पर चले गए, पीछे कुल्हाड़ा पकड़ा, कौम के माबद खाने में दाखिल हो गए। क्या किया? कुरान कहता है फजअलहुम जुज़ाज़ा, चूरा चूरा उनका कर दिया, टुकड़े टुकड़े कर दिए तमाम माबूदों के। माबूदा ने बातिल थे, इल्ला कबीर अल्लाह, बड़े को कुछ नहीं कहा। जितने बुत थे उनका एक बड़ा बना रखा था, उसको छोड़ दिया, कुल्हाड़ा भी उसके गले में लटका दिया। शायद कौम को अकल आ जाए और आगे इस बड़े से पूछे हैं भी इस बड़े ने सबको मार दिया, इसीलिए उसके गले में कुल्हाड़ा लटका दिया। कौम जब वापस आई तो क्या कहा? जब वो अपने माबद खाने में दाखिल हुए, जब सफर से वापस आते थे, सबसे पहले अपने माबूदों को सलाम करते थे, सलाम करके वापस आते थे। सलाम करने गए, उनके पर खिंचे उड़े हुए थे, उनका कबाड़ा हो चुका है। हैरान हो गए, कहते ये क्या हो गया? कालू मन फ़अल हाज़ा बि आलिहतिना, हमारे माबूदों के साथ ऐसा किसने किया है? परखचे उड़ा दिए। ये जुरत किसने की है? इन्नहु लमिनज़ ज़ालिमीन, वो बहुत बड़ा जालिम है, बहुत बड़ा जालिम है। मुशरिक की गंगा उल्टी बहती है। कुरान कहता है जो शिरक करता है वो जालिम है। इन्न शिरक लज़ुल्मुन अज़ीम, मुशरिक जालिम है जो अपने रब के हकूक को पामाल करते हैं। तौहीद अल्लाह का हक है, रुकू एक अल्लाह के लिए, सजदा एक अल्लाह के लिए, नजरो न्याज एक अल्लाह के लिए, सोरो पुकार एक अल्लाह के लिए। अल्लाह का हक है, हक़्क़ुल्लाहि अलल इबाद अन यअबुदूहु वला युशरिकू बिही शैया। ये अल्लाह का हक है कि बंदे उसकी इबादत करें, अल्लाह की इबादत में किसी गैर को शरीक ना ठहराएं। जो शरीक ठहराता है वो जालिम। लुकमान अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को कहा था या बुनैया ला तुश्रिक बिल्लाह, बेटे शिरक नहीं करना, इन्न शिरक लज़ुल्मुन अज़ीम। जुल्म तो ये है। कौन उल्टा क्या कहती? जिसने हमारे माबूदों के परखचे उड़ा दिए वो बड़ा जालिम है। अल्लाह। अब मीटिंग होती है, इजलास बुलाया जाता है, ऐसा किसने किया है? कालू समेना फता, कुछ कहने लगे एक नौजवान है हमारी बस्ती में, एक नौजवान है, वो अक्सर इनका रद्द करता रहता है, मोश नहीं रहता, हिकमतों और मसलतों की चादरें नहीं पहन लेता। समेना फतन यज़कुरुहुम युकालु लहू इब्राहिम, और ये मिल्लत इब्राहिम है। ये शिरक का रद्द करो, अल्लाह की तौहीद के झंडे को ऊंचा करो, दावत दो, चौकों में भी, गलियों में भी, चौराहों में भी, जहां बैठा है अल्लाह की तौहीद के डंके को बजाता रहे, अल्लाह की तौहीद के झंडे को ऊंचा रहे।
कालू समेना फतन यज़कुरुहुम युकालु लहू इब्राहीम। एक नौजवान है जो इनका रद्द करता है, उसका नाम इब्राहीम है। अच्छा, इब्राहीम ने फिर ऐसा किया होगा। कहते कालू फातु बिही अला आयुनिन नास लअल्लहुम यशहदून। कहा जाओ उसको गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करके उसको लेकर आओ। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को पकड़ के लाया गया। क्या कहते कालू अअंत फ़अल्त हाज़ा बिआलिहतिना या इब्राहीम। इब्राहीम, हमारे माबूदों के साथ ये सलूक तूने किया है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम क्या जवाब देते? कहा बड़े से पूछो ना, जिसके गले में कुल्हाड़ा है, मुझसे क्यों पूछते हो? और जो तुम्हारा मुश्किल कुशा है, जो तुम्हारा बिगड़ी बनाने वाला है, उससे पूछो। वो इनको क्यों नहीं बचा सका, उससे पूछो। जिसके गले में कुल्हाड़ा, उसने किया होगा ना। अल्लाह ज़रबे लगाई, उनके दिमागों पर चोट लगाई तौहीद की। कहा बड़े से पूछो। काला बल फ़अलहु कबीरुहुम हाज़ा फसअलूहुम इन कानू यंतिकून। ऐ मेरी कौम, इनसे पूछो तुम्हारी गर्दनें किसने तोड़ी हैं, तुम्हारे बाजू किसने तोड़े हैं, तुम्हारा नाक किसने काटा, इनसे पूछो या बड़े से पूछो। बहुत बड़ी चोट लगी जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ये कहा, इनसे पूछो। अगर ये बोल सकते हैं तो जवाब दे। अगर इनके अंदर बोलने की ताकत ही नहीं है, अगर इनके अंदर कुव्वत गुजाई नहीं है, जो बेबस हैं, बोल नहीं सकते, बता नहीं सकते, वो तुम्हें क्या दे सकते? वो तुम्हारे मुश्किल कुशा बन गए। अल्लाह अकबर कबीरा। कौम ने क्या जवाब दिया? अल्लाह, कुरान क्या कहता है? फर्रजाऊ इला अनफुसिहिम, सोच में पड़ गए, उन्होंने अपना सर झुका लिया, सोचने लगे। क्या कहते हैं? सोच में पड़ गए। फकालू इन्नकुम अंतुमुज़ ज़ालिमून, और जालिम तो तुम खुद हो कि तुम ऐसी हस्तियों की इबादत करते हो जो बोल भी नहीं सकते, कुछ कर ही नहीं सकते। और वो मुश्किल कुशा नहीं होता जिस पर खुद मुश्किल आ जाए, वो मुश्किल कुशा हो सकता है जिस पर खुद मुश्किल आ जाए। इसलिए हम कहते हैं, ओ भले मानस कौम, जनाबे अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुश्किल कुशा नहीं थे, वो तो खुद मुश्किलों में घिरे हुए थे। अज़मतों रिफ़तों से अल्लाह ने नवाजा था, लेकिन मुश्किल कुशा अल्लाह है। जनाबे अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खुद शहीद हुए। दुश्मन ने रात के अंधेरे में छुपकर खंजर का वार किया, शहीद हो गए। जनाबे अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बेटे शहीद हुए। वो मुश्किल कुशा नहीं होता जिस पर खुद मुश्किल आ जाए। यहां इनसे पूछो ना। सुम्मनो की सुअला रूसिहिम लक़द अलिमत मा हाउलाई यंतिकून। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जवाब देते हैं। सवाल बड़ा सख्त था, कौम ने जवाब तो दिया, लेकिन जवाब देने का अंदाज क्या था? ऐसे सर को झुका के, ऐसे जवाब नहीं दे सके थे, सीना तान के जवाब नहीं दे सके थे। जवाब दिया लेकिन ऐसे।
आंखों में आंखें डाल के जवाब नहीं दे सके थे, सर को झुका के बोले। और क्या बोले? इब्राहिम, तुम्हें तो पता है, लक़द अलिमत मा हाउलाही यंतिकुन, ये तो बोल ही नहीं सकते, तुझे पता है ये बोल ही नहीं सकते। अल्लाह। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने क्या कहा? काला अफताबुदूना मिन दूनिल्लाहि मा ला यनफउकुम शय्यन वला यज़ुर्रुकुम, और तुम ऐसी हस्तियों की इबादत करते हो जो ना नफा दे सकते हैं ना नुकसान दे सकते हैं, ना नफे के मालिक है ना नुकसान के मालिक है, तुम उनकी बात करते। उफ़्फ़िल लकुम, जो अफसोस है तुम पर, तुम्हारी अक्लों पर अफसोस है, तुम ऐसी हस्तियों की बात करते हो। उफ़्फ़िल लकुम वलिमा ताबुदूना मिन दूनिल्लाह अफ़ला ताक़िलून, अकल नहीं तुम्हारे अंदर? ओ अकल के अंधो, उनकी इबादत करते हो। कोई ना जवाब दे सके, खामोश है। अब क्या कहते हैं? अल्लाह अकबर, हुक्म देते हैं, कहते पकड़ो इसको, कालू हर्रिकूहु वंसुरू आलिहतकुम इन कुंतुम फाइलीन, आग जलाओ। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को उस आग में फेंक, बस ये हल है, और कोई हल नहीं। दलाल का जवाब नहीं दे सकते, धमकियां, जेल कोठरियां, आग में डालना। अहले बातिल कभी भी अहले हक का मुकाबला दलाल के मैदान में नहीं कर सके। कहते आग में फेंक। एक बहुत बड़ी आग जलाई गई इब्राहिम अलैहिस्सलाम को फेंकने के लिए। मिनजरीक, एक क्रेन के जरिए इब्राहिम अलैहिस्सलाम को उस आग में फेंका गया। क्रेन तो उस वक्त नहीं थी, मिनजरीक के जरिए फेंका गया। अल्लाह अकबर कबीरा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब उन्हें आग में फेंका जा रहा था, हवाओं के फरिश्ते भी आए, बादलों के फरिश्ते भी आए कि हुक्म दो, अभी हवाएं तेज चलती है, आग को उड़ा देगी। क्या नहीं, बादलों के फरिश्ते आते, इब्राहिम हुक्म दो, अभी बादल बरसेंगे, ये आग ठंडी हो जाएगी। क्या नहीं, किसी को हुक्म नहीं दूंगा, अपने रब को कहूंगा हस्बी अल्लाह। बस एक जुमला कहूंगा, हस्बी अल्लाह, मेरे लिए मेरा अल्लाह काफी है। हस्बी अल्लाह। क्या पावर है इस जुमले में, क्या ताकत है इस जुमले में। इसका विरद, इसका वजीफा करके तो देखो। जिस कदर भी कोई मुश्किलात में फंसा है, हस्बी अल्लाह या हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील पढ़े, अल्लाह कैसे मुश्किलात को रफा करता है। पैगंबर अलैहिस्सलाम की बीवियां एक दिन बैठी जिक्र करने लगी। सैयदा ज़ैनब कहने लगी, मैं वो हूं, मेरा निकाह मेरे रब ने अर्श पर किया। तुम्हारी शादियां अल्लाह के नबी के साथ तुम्हारे घर वालों ने की, मेरा निकाह मेरे रब ने किया। सैयदा आयशा फरमाने लगी, मैं वो हूं, मुझ पर इल्जाम लगा, मेरी बारात के लिए कोई बच्चा नहीं बोला, मेरी बारात के लिए मेरा रब बोला, आसमान से सूरह नूर नाज़िल। जल्दी से सैयदा ज़ैनब पूछने लगी, आयशा तूने अपनी मुसीबत में क्या पढ़ा था, क्या वजीफा किया था, कैसा मुकाम तुझे मिला।
यूसुफ अलैहिस्सलाम पर तोहमत लगी, एक बच्चे ने गवाही दी। ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा पर बुहतान लगा। ईसा अलैहिस्सलाम बच्चे बोले, ऐशा तूने क्या वजीफा किया था? अल्लाह खुद बोला, कहा मैंने उस परेशानी में ये की वजीफा किया था, हस्बी अल्लाह व निअमल वकील, हस्बी अल्लाह। माना समझ के मफहूम, मेरे लिए सिर्फ अल्लाह काफी है। ये सोच भी हो, ये नजरिया भी हो, ये अकीदा भी। फिर देखना इब्राहिम अलैहिस्सलाम क्या कहते हैं, हस्बी अल्लाह। अल्लाह ने क्या किया? अल्लाह फिर कैसे काफी हुआ? अल्लाह ने डायरेक्ट आग को हुक्म दिया, कुलना या नारू कूनी बरदम व सलामन अला इब्राहिम, ऐ आग इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर ठंडी हो जा और इतनी ठंडी भी ना होना कि वो कपाने लग जाए। सलामा, सलामती वाली। ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम का मन ही था। फिर अल्लाह की नुसरत और मदद। सारी जिंदगी जो गुजरी है वो एक दास्तान है आज़माइशों की। वइज़िब्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन फ़अतम्मा। चंद लोग ईमान ले आए, अक्सरियत कौम बेईमान मुशरिक। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने चंद ईमान लाने वालों ने अपनी कौम से बाइकाट कर दिया। बाइकाट, तो मुशरिक हो तो बेईमान हो। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम के इस उसवा को कुरान में नाज़िल करके हमारे लिए नमूना बना। लक़द कानत लकुम उस्वतुन हसनतुन फी इब्राहीम वल्लज़ीना मअहु इज़ क़ालू लिक़ौमिहिम इन्ना बुराअउ मिनकुम व मिम्मा तअबुदून मिन दूनिल्लाह। इसका तर्जुमा जरा गौर से सुनो कि तुम्हारे लिए इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जिंदगी नमूना है। सिर्फ इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जिंदगी नहीं, जो उस पर ईमान लाए थे उनकी जिंदगी भी तुम्हारे लिए आइडियल है। आइडियल कुर्बान जाए उन लोगों की अजमत और रिफत पर। क्यों उसकी उम्मत, उस पर ईमान लाने वालों की जिंदगी को भी नमूना करार दे दिया। क्या खूबी थी इस कालुली कौमिहिम, जब उन्होंने अपनी कौम मुशरिक कौम से कहा था, इस कालुली कौमिहिम इन्ना बुराअउ मिनकुम व मिम्मा तअबुदून मिन दूनिल्लाह, जाओ हम तुम्हारे भी बागी, तुम्हारे माबूदों के भी बागी। कफरना बिकुम, हम तुम्हारा इनकार करते हैं। जाओ व बदा बैनना व बैनकुमुल अदावतु वल बग़ज़ाउ अबदा, हमेशा हमेश के लिए हमारी तुम्हारी दुश्मनियां हैं, बगावतें हैं। मोहब्बत नहीं, दिली मोहब्बत मुवाहिद के साथ हो सकती है, किसी मुशरिक के साथ दिली मोहब्बत नहीं हो सकती। हाँ, तबलीग करने के लिए, उनको करीब करने के लिए आओ भुगत कर सकते हो, उनकी तवाज़ो कर सकते हो, तोहफे दे सकते हो, उनकी दावतें कर सकते हो। दिल में नफरत हो ऊपर ऊपर से करो, ताकि शायद हुस्न सलूक के साथ ये अल्लाह की तौहीद के करीब आ जाए। ये मनहज है, ये इसी को अलवला वलबरा कहते हैं। बदा बैनना बैनकुमुल अदावतु वल बग़ज़ाउ अबदा हत्ता तुमिनू बिल्लाहि वहदा। अपनी कौम को क्या कहते हैं? जब तक तुम एक अल्लाह की तौहीद को नहीं मान लेते, हमारी तुम्हारी दोस्तियां नहीं है।
अलमरु अला दीन खलीले ही, आदमी अपने दोस्त के दीन पर होता है। फल यंजुर मन युखालिद, देखो दोस्त किसको बना रहे हो। मोहब्बत भी अल्लाह के लिए, दुश्मनी भी अल्लाह के लिए। मन अहब्बा लिल्लाहि व अबग़ज़ लिल्लाहि व आता लिल्लाहि व मना लिल्लाहि फ़क़द इस्तकमल ईमान। कौन पूरा मोमिन है? जो किसी से मोहब्बत करे तो तौहीद के लिए, नफरत करे तो शिरक की वजह से, किसी को दे तो अल्लाह की रजा के लिए, किसी को नहीं देता तो इसलिए नहीं देता कि अल्लाह देने की इजाजत नहीं देता। उसका ईमान कामिल है। अल हुब्बु फिल्लाहि वल बुग़्ज़ु फिल्लाहि मिनल ईमान। मोहब्बत भी अल्लाह के लिए, बुग़्ज़ भी अल्लाह के लिए, ये है मनहज, ये ईमान है, ये मिल्लत इब्राहीम। कौम का तेली है, कौम का मोची है, कौम का जुलाया है, घटिया है, गरीब है, मुफलिस है, कल्लाश है, तंगदस्त है, तौहीद वाला है। अपनी बेटी और बहन का रिश्ता इसको दे दो। फैक्ट्रियों कारखानों वाले मुशरिक हैं, उनको रिश्ता नहीं देना। ये है मिल्लत इब्राहीम। कभी तौहीद देखी आपने? कभी अकीदा देखा? दौलत देखी, ओहदा देखा? ईमान, ईमान देखो, अकीदा देखो, मन देखो। ये मिल्लत इब्राहीम है, इस पर कायम होना। मुसअब इब्न उमैर मुझे किस वक्त याद है, अल्लाह के नबी ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बदर के कैदियों पर ड्यूटी लगा दी। मुसअब, बदर में जो कैदी गिरफ्तार हुए हैं उनकी देखभाल करनी है। बदर के कैदियों को बांध रहे थे। भाई, सक्का भैया मुसअब इब्न उमैर का, वो भी गिरफ्तार था। नजर पड़ी, दूसरे साथी को कहते हैं उशदुद वताका, ये जिसको बांध रहे हो ना, इसको जरा कस के बांधना। क्यों? इसकी मां बड़ी अमीर है, बड़ी दौलत, वो इसको आजाद करवाने के लिए जब फिदिया देने आएगी, इस्लाम अमीर हो जाएगा। उसने आवाज सुनी कि ये तो मेरे मां जाए भैया की आवाज है। उसने कहा मुसअब, इस्लाम ने तुझे इतना संगदिल कर दिया, आज मां जाए भाई को भूल गया। मुसअब इब्न उमैर ने क्या जवाब दिया? कहा उसको खामोश हो जा, मेरा भाई तू नहीं, मेरा भाई वो है जो तुझे बांध रहा है, मेरा तू भाई नहीं। इन्नमल मोमिनूना इख्वा, ईमान वाले भाई हैं। ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम का मनहज है। तौहीद पर कायम हो जाना, अल्लाह की तौहीद को लेकर खड़े हो। दोस्ती और दुश्मनी का म्यार दौलत नहीं, दोस्ती और दुश्मनी का म्यार खानदान नहीं, ब्यादरी नहीं, दोस्ती और दुश्मनी का म्यार ईमान होना चाहिए, इस्लाम होना चाहिए, अकीदा होना चाहिए। इस्लाम उसने अखलाक से रोकता नहीं है, उसने अखलाक से पेश आओ ताकि लोगों को इस्लाम की दावत दे। अल्लाह से दुआ है, अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें इब्राहीम अलैहिस्सलाम के मनहज पर कायम करे और उनके मनहज पर अल्लाह हमें चलने की तौफीक दे। ये एक सवाल है, क्या भैंस की कुर्बानी जायज है? ये मसला वैसे खामखा ये महल्ले नज़ा बन गई है। जब ये सूरत मौजूद है कि अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किन जानवरों की कुर्बानी की है, कोई ढकी छुपी बात नहीं, उलझाव वाला मसला ही नहीं। मन अहब्बा सुन्नती फकद अहब्बा,
अल्लाह के पैगंबर की सुन्नत से मोहब्बत पैदा करो। सैयदना अनस फरमाते हैं कद्दू से मुझे घिन आती थी, मैंने कद्दू कभी नहीं खाया था। एक दिन मैं अपने महबूब पैगंबर के साथ खाना खाने बैठ गया, कद्दू पके हुए थे, गोश्त था। मेरे नबी वो सांडिया से ना कद्दू तलाश कर करके खा रहे थे। कहते उस दिन से मुझे कद्दू से मोहब्बत हो गई। फिर उस दिन के बाद अनस के घर में कोई हंडिया ऐसी नहीं बनी जिसमें कद्दू ना हो, किसी दिन भी, जो किसी दिन। क्यों? मेरे पैगंबर को ने कद्दू खाया है। अल्लाह के पैगंबर ने ऊंट ज़बा की है, चढ़ते हुए सूरज की तरह वाज़े है। मेरे पैगंबर ने गाय ज़बा की है, बैल ज़बा किया है। मेरे पैगंबर ने बकरा और छतरा और दुम्बा ज़बा किया है, वो मौजूद है। जब वो जानवर मौजूद हैं जिनको ज़बा करना कुर्बानी पर सुन्नत है, तो फिर कट्टे की तरफ जाने की क्या जरूरत है? ना मेरे नबी ने कट्टा किया, ना सहाबा ने किया, ना ताबईन ने किया। चलो अरब की सरजमीन पे भैंस नहीं थी, ओ इस्लाम तो कायनात के किनारों तक पहुंचा था। मेरे भाइयों उलझन में क्यों पड़ते हो? सीधी सादी बात है, सुन्नत को थामो, सुन्नत को। जब वो जानवर मौजूद है जो अल्लाह के नबी ने ज़बा किए, अपने हाथ के साथ ज़बा किए, कहते हैं कि कट्टे का गोश्त बड़ा करारा। भाई सुन्नत को देखो, सारा साल कट्टा खाते हो, हलाल है, खो। लोग कहते हैं जो हलाल है तो कुर्बानी क्यों नहीं हो सकती? हलाल तो हिरन भी है, हिरन हलाल नहीं, उसका गोश्त तो और लजीज होता है। जाओ कोई एक मुफ्ती लेके आओ जो कहता हो हिरन की कुर्बानी है। क्या उसकी शक्ल शबाहत बकरे जैसी नहीं है? कहते हैं जी गाय भैंस, कहते हैं गाय की जिनस में से। लुगत की किताबें लिए फिरते हैं कि लुगत कहती है ये गाय की किस्म है। मेरे भाइयों इसमें कोई शक नहीं कि गायों की किस्में हैं, लेकिन गायों की जितनी भी किस्में हैं उनको भैंस तो नहीं कहते, उनको गाय ही कहते हैं। सोचो ना जरा, ये बलैती गाय है, ये देसी गाय है, ये साहिवाल की गाय है, ये फला गाय है। वो कहते तो गाय ही है ना। भैंस भैंस है, गाय गाय, भैंस की भी किस्में हैं, लेकिन वो भैंस की जितनी भी किस्में होंगी भैंस कहलाएगी, गाय की जितनी भी किस्में होंगी वो गाय कहलाएगी, उनको भैंस नहीं कहा। जो कहते हैं ना भैंस कट्टे की कुर्बानी लग जाती, वो ये कहते हैं गाय की एक किस्म है, नस्ल है, नहीं नस्ल। जो आज तक किसी ने देखा हो कि गाय और भैंस की जुफ्ती हुई, आज तक नहीं हुआ। क्यों? उसकी नस्ल नहीं है। गायों की जितनी भी किस्में हैं उनकी आपस में जुफ्ती होती है, भैंस की जितनी भी किस्में हैं उनकी होती है, फिर नस्ल कैसे होगी? फितरत भी जुदा जुदा है, गाय की फितरत और है, भैंस की फितरत और है। भैंस आबी जानवर है, दरियाई जानवर है, पानियों में ज्यादा पसंद करता है पानी को। गाय पानी से भागती है, पानी में दाखिल नहीं होती। उनके दूध में फर्क है, उनके घी में फर्क है, उनकी आदत जुदा जुदा है।
कैसे कहते हैं ये भैंस गाय की किस्म है? जो कहते हैं ना कट्टे की कुर्बानी लग जाती, उनके पास सिर्फ ये जवाब है कि भैंस भी एक गाय की किस्म है। नहीं मेरा भाई, वो और किस्म है। ये और जो सुन्नत है, मेरे नबी ने जिन जानवरों को ज़बा किया, बस सुन्नत से मोहब्बत करो, सुन्नत को थामो, सुन्नत को। अलैकुम बि सुन्नती, मेरे नबी ने कहा वो मेरी सुन्नत पे लाज़िम पकड़ो, सुन्नत पर कायम हो जाओ। क्यों सुन्नत को छोड़ के भागते हो दाएं बाएं? अल्लाह हमें जब तक जिंदा रखे सुन्नत पर जिंदा रखे। कौल कौली हाज़ा अस्तगफिरुल्लाह ली व लकुम।